हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम्स पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पिछले 6 महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। यहाँ पर हम लगभग 200 इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो आपके आने वाले यूपी पुलिस, एसएससी जीडी, आरपीएफ एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रभा अत्रेय का निधन हो गया है, वह किस घराना से थी? तो इनका संबंध जो है किराना घराना से था। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। देखो, इनसे रिलेटेड प्रश्न जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं कि प्रभा अत्रेय का संबंध किस घराना से है। बात करें, देखो इनको 3 इंपॉर्टेंट अवार्ड्स मिल चुके हैं। सबसे पहले तो है पद्मश्री जो कि 1990 में मिला था, पद्म भूषण 2002 में, एंड पद्म विभूषण जो है पिछले वर्ष ही मिला था 2022 में। पिछले वर्ष यानी 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो है प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका है। अभी इनका निधन जो है पुणे में हो गया है दिल का दौरा पड़ने के कारण। यह जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने से प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था, याद रखिएगा। आगे हम बात करेंगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के जो निधन हुए हाल ही में उनके बारे में। एक थे यहाँ पे प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा जी, उनका भी निधन हो गया है एंड इनको जो है पद्म भूषण 2018 से सम्मानित किया गया था। हेनरी किसिंजर जो है पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री रह चुके हैं, इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1973 में, याद रखिएगा। जो भी पर्सनालिटीज़ को अवार्ड मिले होते हैं ना, वो एग्जाम में पूछे आते हैं। फातिमा बीबी का नाम आपने जरूर सुना होगा। ये भारत की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी थी, ठीक है। स्टैटिक जगह में आपने जो है काफ़ी ज़्यादा पढ़ा होगा इनके बारे में। एन शंकरैया जो है स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता का निधन हो गया है हाल ही में। सहारा जो समूह है काफ़ी ज़्यादा खबर में था अभी, उसके जो संस्थापक है सुब्रत रॉय, इनका भी निधन हो चुका है। नागालैंड के पूर्व राज्यपाल थे पीवी आचार्य जी, इनका निधन हो गया है। भारत में जिन्हें हम हरित क्रांति का जनक कहते हैं एमएस स्वामीनाथन जी का भी निधन हुआ है हाल ही में। एडोब के संस्थापक जो हैं, जिसमें हम पीडीएफ को पढ़ते हैं ना, डॉक्टर जॉन वार्नेक, इनका भी निधन हो चुका है। CR राव जो है एक मैथमेटिशियन थे जिन्हें सांख्यिकी में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है 2023 का। इसरो वैज्ञानिक एन वलारमथी जो है चंद्रयान 3 का काउंटडाउन इन्होंने किया था, जो लास्ट में काउंटिंग होती है ना, उसके पीछे की आवाज़ इन्हीं की थी, इनका भी निधन हो गया। ओमन चंडी से रिलेटेड प्रश्न आ चुका है एग्जाम में कि जो है किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो केरल के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे ये, इनका निधन हो गया, याद रखिएगा। लगभग 50 साल का इनका पॉलिटिक्स कैरियर था, जहाँ पर ये जो है चयनित होकर आए थे। निक्की मैक्रो पेंसन की बात करें, यूएसए से बिलोंग करते हैं, बास्केटबॉल प्लेयर रह चुके हैं, ओलंपिक में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इनका निधन हो गया है। जॉन गोड इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएसए से बिलोंग करते थे एंड यह जो है इन्हें रसायन विज्ञान में 2019 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लिथियम आयरन बैटरी का इन्होंने जो है आविष्कार किया था 2 लोगों के साथ मिलकर, याद रखिएगा। आगे प्रश्न हमारा, हाल ही में भारतीय नौसेना जो है उसने किस देश के साथ जो है अपना पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास अयुत्या शुरू किया है? तो ये जो अयुत्या अभ्यास जो है ना, ये हो रहा है भारत और थाईलैंड के बीच में, याद रखिएगा। ऑप्शन भी सही हो जाएगा। बात करें एक्सरसाइज की, तो देखो ये पहली बार हुआ, एक तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 देश इसमें शामिल हुए, एक तो भारत है, दूसरा जो है कौन? थाईलैंड। एंड अयुत्या का जो शाब्दिक अर्थ है वो है अजय, याद रखिएगा। एंड बात करें हाल ही में जो है पहले द्विपक्षीय अभ्यास भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ है, जिसका नाम है इंडो थाई कॉर्पोरेट, याद रखिएगा, जिसका 36वां संस्करण था। ये भी अभी हाल ही में ही आयोजित हुआ है। थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक एंड यहाँ की मुद्रा है थाई बात, याद रखिएगा, इसकी मुद्रा पूछी जाती है एग्जाम में। भारत और किस देश के तटरक्षक बल ने सहयोग काइजिन नामक संयुक्त अभ्यास किया है? तो ये जो अभ्यास होता है भारत और जापान के बीच में होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बात करें यहाँ पर, आप देख सकते हो भारतीय और जापानी तटरक्षकों ने हाल ही में चेन्नई के तट पर सहयोग काइजिन नामक एक सफल संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है। बात करें अन्य जो महत्वपूर्ण अभ्यास हम करते हैं जापान के साथ, उसमें है जिमेक्स, जो नेवी के साथ करते हैं, नेवी की एक्सरसाइज है, नेवल एक्सरसाइज। धर्मा गार्जियन जो है ये आर्मी एक्सरसाइज है एंड वीर गार्जियन ये पहली बार आयोजित हुआ था 2023 में, जिसमें वायुसेना दोनों देशों की पार्टिसिपेट करती है। यहाँ के प्रधानमंत्री है फूमियो किशिदा, मुद्रा है येन, जापान की बात हो रही है। अब यहाँ पर हम कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस को रिवाइज कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पे देखो इंग्लिश में लिखा है, लेकिन आप क्लियरली इसको समझ पा रहे होंगे, है ना, नाम लिखा हुआ है। ऑस्ट्रा हिंद हुआ है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, कहाँ पर आयोजित हुआ है? 2023 का पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। काजिंद हुआ है इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, आयोजित कहाँ पर हुआ है? ओटार, कजाकिस्तान।
विनबैक्स में इंडिया और वियतनाम में पार्टिसिपेट किया है, हनोई वियतनाम में आयोजित हुआ। मित्र शक्ति 2023 जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुआ है, कहाँ पर आयोजित हुआ, पुणे और महाराष्ट्र में। खंजर 2023 जो है इंडिया और किर्गिस्तान ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, बिश्केक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुआ है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में आयोजित हुआ है। नोमैडिक एलिफेंट बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, इंडिया एंड मंगोलिया के बीच में हुआ है। 2023 का अभ्यास कहाँ पर हुआ है, मंगोलिया के उलान बाटर में। एक्यू वेरिएंट 2023 काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है, अभी पता है आपको, मालदीव और लक्षद्वीप को लेके काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, है ना, मालदीव्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हो काफ़ी जो टूरिस्ट जो है मालदीव से उन्होंने अपना टिकट कैंसिल करा लिया, घूमने जाते जाते थे ना टूरिस्ट प्लेस पे, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा मालदीव न्यूज़ में था। तो एक्यू वेरिएंट 2023 जो है मालदीव एंड इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, उत्तराखंड के चौबाटिया में हुआ था। वज्र प्रहार 2023 की मैं बात करूँ तो इंडिया एंड यूएसए, ये हुआ था मेघालय के उमरोई में। युद्ध अभ्यास 2023, इसका नाम ही है युद्ध अभ्यास, याद रखिएगा। इंडिया एंड अमेरिका दोनों करते हैं मिलके, यूएसए के अलास्का में इस बार आयोजित हुआ। संप्रीति 2023 जो है भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है, मेघालय के उमरोई में आयोजित हुआ है। तो ये आपको मैंने सारे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस को जो है रिवाइज करा दिया एक बार। अब आगे हाल ही में किसे तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो यह एक महिला है जिनका नाम है सविता कंसवाल। इनको क्यों इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो देखते हैं। यहाँ पर देखो, इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है, ठीक है। सविता कंसवाल जो है 16 दिनों में इन्होंने क्या किया, माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई लगभग 8,848 मीटर है, एंड माउंट मकालो जिसकी ऊंचाई है 8,485 मीटर, इन दोनों की चढ़ाई जो इन्होंने 16 दिनों में कर लिया। एंड ऐसा करने वाली ये भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी है। इन्होंने इतिहास रचा था, इस कारण जो इनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से। विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है। नेपाल में इसे सागर मथा के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अगर हम केटू को छोड़ दें, क्योंकि केटू जो है पीओके के पार्ट में आता है, वैसे है हमारा ही, लेकिन केटू को छोड़ दें तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में पड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ पर हम कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार को देखते हैं। एम.ए. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है बी.आर. कंबोज को। व्यास सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है पुष्पा भारती को। चिराग शेट्टी और सात्विक साई रंकी रेड्डी जो है, इन दोनों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 मिला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। एंड 26 प्लेयरों को जो है अर्जुन अवार्ड दिया गया, जिसमें हमारे मोहम्मद शमी जो क्रिकेटर है वो भी हैं। रिजुल मनी जो है मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब जीती है। डैनियल बेरेनबोमोई और अली अबू अव्वाद जो है, इन दोनों को इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। टेलर स्विफ्ट का नाम याद रखिएगा, 2023 के लिए जो है इन्हें टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। बांग की मून जो है साउथ कोरिया से बिलोंग करते हैं, एंड जो यूनाइटेड नेशन है उसके जो है यह हेड भी रह चुके हैं। तो इनको जो है 2023 दिवाली संयुक्त राष्ट्र में पावर ऑफ वन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। बात करें यहाँ पे अब्दुल्लाही मायर का, तो 2023 का यूएनएचसीआर जो है नॉनसेंस शरणार्थी पुरस्कार मिल चुका है। बांग की मून एक बार आप देख लेना, ठीक है, ये शायद साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट रह चुके हैं, जहाँ तक मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है। पॉल लिंच जो है आयरलैंड से बिलोंग करते हैं, 2023 का बुकर पुरस्कार इन्हें मिला है। यहाँ पर है शेनिश पालसियोस जो है निकारागुआ से आती हैं, ये 72वीं मिस यूनिवर्स बनी है 2023 में, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। सुरेश वाडकर जो है लता मंगेशकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। सलमान रुश्दी को पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है। एंड रिजुल मैनी की बात करें, यहाँ पर ये देखो सेम ही है, मिस इंडिया यूएसए 2023 बनी है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, दीव में आयोजित हुआ है पहला बीच गेम्स, ठीक है, बीच पे जो आयोजित हुआ है ये पहली बार हुआ है ऐसा भारत में। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सी राज्य जो है यहाँ पर चैंपियन बनी है, तो वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है भारत में पहले बहुखेल समुद्र तट खेलों का आयोजन द्वीप के प्राचीन नीले ध्वज प्रमाणित घोगला समुद्र तट पर किया गया था, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ स्पोर्ट्स टूर्नामेंट देखेंगे जो आयोजित हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है। एंड वहाँ पे चैंपियन यानी विजेता कौन बने वो देखेंगे। चेस वर्ल्ड कप 2023 आप सबको याद होगा, जहाँ पर आर प्रज्ञानंद फाइनल में हार गए थे। किनसे हारे थे, मैग्नस कार्लसन से हारे थे, जो नॉर्वे से आते हैं, याद रखिएगा। 15वां जो पुरुष हॉकी वर्ल्ड कप है ये जर्मनी ने जीता था, आयोजित कहाँ पर हुआ था, भारत के उड़ीसा में, है ना। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 की बात हो रही है, तो महाराष्ट्र ने जीता खिताब को। कहाँ पर आयोजित हुआ था ये, मध्य प्रदेश में हुआ था।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी ने जीता यहाँ पर। ये कहाँ पर आयोजित हुआ था? यूनिवर्सिटी गेम्स यूपी में। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023 जो है न्यू दिल्ली में आयोजित हुआ है, हरियाणा यहाँ पर चैंपियन बनी है। पुरुषों का जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ है वहाँ पर अर्जेंटीना ने खिताब जीता था। विमेन फीफा वर्ल्ड कप 2023 की मैं बात करूँ, ये महिलाओं का है, 2023 में हुआ है। स्पेन ने अपना पहला खिताब जीता है, शायद इंग्लैंड को हराया था, ठीक है, याद रखिएगा। अर्जेंटीना ने फाइनल में किसे हराया था आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब जीता है सौराष्ट्र ने। अभी जो है 2023-24 का रणजी ट्रॉफी चल रहा है। विजय हजारे ट्रॉफी 2023-24 जो है यह जीता है हरियाणा ने, हरियाणा का पहला खिताब था ये। आईपीएल 2023 का खिताब जीता है सीएसके ने, 5वीं बार खिताब जीत लिया है। एंड मुंबई इंडियंस के साथ साथ जो है सबसे ज़्यादा खिताब जीतने वाली सीएसके बन गई है, दोनों ने 5-5 खिताब जीत रखे हैं। आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप आप सबको याद है 2023 का, ऑस्ट्रेलिया जीती है फाइनल में भारत को हराकर। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की बात हो रही है, अगेन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया जीती है एंड फाइनल में भारत ही हारी है। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 इंग्लैंड ने जीता है, याद रखिएगा, पाकिस्तान को हराया था फाइनल में। नेक्स्ट है 9वां एशियाई शीतकालीन खेल का आयोजन किस देश में होगा? तो होगा चीन में, याद रखिएगा। चीन में एक जगह है, यहाँ पर आप देखो लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है हर्बिन। हर्बिन में आयोजित होने वाला है 9वां एशियाई शीतकालीन गेम्स। एंड हाल ही में भी एशियन गेम्स 2023, एशियन पैरा गेम्स 2023 जो है दोनों चाइना के हांगझोउ में हुए हैं, आपको याद होगा। शुभंकर क्या होगा ये 2025 में जो आयोजित होने वाला है? बीन बीन एंड नीनी, याद रखिएगा। ऑफिशियल स्लोगन भी है ड्रीम ऑफ विंटर, लव अमंग एशिया। ऑफिशियल एम्बलम भी रखा गया ब्रेक थ्रू को। 2023 में यह आयोजित हुआ था कहाँ पर? थाईलैंड के बैंकॉक में, ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखो इंडिया के जो मेडल्स है इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स में वो लिखे हैं। तो एशियाई खेल अभी हाल ही में हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल किसने? चाइना ने, 383 मेडल। संस्करण था 19वां, याद रखिएगा। शुभंकर थे 3, चेन कॉन्ग एंड लियान। कहाँ पर आयोजित हुआ है? चाइना के हांगझोउ में। भारत का स्थान था चौथा। भारत ने टोटल मेडल कितने जीते हैं? 107, जिसमें 28 गोल्ड है, 38 सिल्वर है एंड 41 ब्रॉन्ज है ना। 28 में 10 प्लस करोगे तो कितने हो जाएंगे? 38 में थर्ड पोजीशन में हमें कौन सा मेडल मिलता है? ब्रॉन्ज मिलता है ना। तो 38 में 3 प्लस कर दोगे तो 41 हो जाएगा, याद रख लीजिएगा इससे थोड़ा सा। बात करें ध्वजवाहक को, जो फ्लैग बीरर है वो पूछे जाते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में थे हरमनप्रीत सिंह जो कि हॉकी खेलते हैं, एंड लवलीना बोरगोहेन जो कि बॉक्सर हैं। कहाँ से आती हैं? असम से आती हैं, है ना। आगे ध्वजवाहक क्लोजिंग सेरेमनी में PR श्रीजेश थे, हॉकी के खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। 20वां एशियाई खेल जो है 2026 में आयोजित होगा। हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। ये 2023 में हुआ था कोविड के कारण, 2022 में होना था इसे। तो ये होगा एची नगोया में, जो कि जापान में पड़ता है। एंड हम यहाँ पे बात करेंगे जो समर ओलंपिक 2021 हुआ था ना, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, वहाँ पर सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे यूएसए ने। कितने जीते थे? 113 मेडल्स। यहाँ पे शुभंकर था, मिराई तोबा एडिसन था 32वां, होस्ट था इसका कौन? जापान का टोक्यो शहर। इंडिया के पोजीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 48वें स्थान पर रही थी भारत। टोटल मेडल जीते थे यहाँ पे 7, 1 गोल्ड जो नीरज चोपड़ा जी ने जीता था भाला फेंक में, 2 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज यहाँ पे जीता था, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पर हम वन लाइनर करेंगे। CISF की पहली महिला महानिदेशक बन गई है नीना सिंह। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर बनाया जाए कहाँ पर? यूपी का जो लखनऊ है ये बनेगा भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शहर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड हमने देख लिया है, चिराग शेट्टी और रंकी रेड्डी, सात्विक साईराज को मिलेगा, दोनों बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया मतलब। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है महोत्सव कहाँ पर होता है? नागालैंड में होता है। प्रतिवर्ष होता है 1 से 10 दिसंबर तक। प्रधानमंत्री जो गरीब कल्याण अन्न योजना था, इसको जो है अभी बढ़ा दिया गया है। कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है? तो 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। पॉल लिंच, याद रखिएगा, आयरलैंड से आते हैं। इनकी उपन्यास है प्रॉफिट सॉन्ग, इसके लिए इन्हें जो है 2023 का जो बुकर पुरस्कार है वो मिला है, याद रखिएगा। एंड जो जॉर्जिया गोस्पोडिनोव हैं उनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। भारत का सबसे लंबा पुल अभी जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था, भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल, ये याद रखिएगा, ठीक है, समुद्री पुल है ये, जिसका नाम है मुंबई ट्रांस हार्बर सी लिंक। वैसे इसको हम अब जो है अटल सेतु के नाम से भी जानेंगे। ये जो है कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। तो अभी इसका उद्घाटन हुआ है, इनॉग्रेशन हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है? तो यहाँ पर 21.8 किलोमीटर है, 22 नहीं है, 21.8 है, ठीक है। एक बार देख लेना, मैं PDF में इसको चेंज करूँगा।
आगे यहाँ पर देखो, रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ और अध्यक्ष बनी है जया वर्मा सिन्हा। एशिया कप 2023 का आयोजन किन दो देशों में हुआ है? तो श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों ने मिलकर आयोजित किया था। यहाँ पर चैंपियन बनी थी हमारी भारत, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनल मैच में आपको याद होगा वो मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी, शायद 52 या कुछ रन पे ऑल आउट हो गई थी ये श्रीलंका, है ना। हाल ही में जो है पाकिस्तान में पहली महिला प्रभारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय उच्चायोग ने किया है इसको। इनका नाम है गीतिका श्रीवास्तव। विश्व एथलेटिक चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बने नीरज चोपड़ा, जो कि हरियाणा से आते हैं, एंड इसका आयोजन हुआ था हंगरी के बुडापेस्ट में। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले दुनिया के पहले इंसान बन गए हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। पुर्तगाल से आते हैं, ये याद रखिएगा, फुटबॉल खिलाड़ी हैं। हाल ही में किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला है? ऑयल इंडिया को मिला है, एंड भारत का जो है 13वीं महारत्न कंपनी बन चुकी है, ये याद रखिएगा। इसके एमडी एंड सीईओ हैं रंजीत रथ। आगे, राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को, याद रखना है आपको। अभी बिहार एसआई का एग्जाम था, वहाँ पे ये प्रश्न आया हुआ था। मेजर ध्यानचंद जी का जो है जन्मदिन होता है इस दिन, 29 अगस्त को। बात करें यहाँ पर विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा 14 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस यानी इंटरनेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? 12 अगस्त को। अभी हाल ही में हमारा राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया गया है। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है इस दिन 12 जनवरी को, है ना। विश्व हथकरघा दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है, एंड 7 अगस्त को ही हम मनाते हैं जेवलिन थ्रो डे, ये आपको पता होना चाहिए। आगे, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 15 सितंबर को। प्रतिवर्ष इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को ही, ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखिए, चांद पर जहां चंद्रयान 3 उतरा है उसका नाम क्या दिया गया है? तो उसको नाम दिया गया है शिव शक्ति, जहां पर लैंड हुई थी चंद्रयान 3। चंद्रयान 2 का जो पद चिन्ह था, जो चंद्रयान 2 हमारा मिशन फेल हो गया था, तो जो उसके पद चिन्ह है उस जगह का क्या नाम दिया गया है? तो उसका नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट, याद रखेगा। चंद्रयान 2 का जो पद चिन्ह है उसको तिरंगा पॉइंट बोलेंगे अब। एंड चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली जहां पर लैंड हुआ था उसका नाम है शिव शक्ति। भारत जो है अब से हर साल 23 अगस्त को मनाएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। चांद के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना है भारत। एंड दुनिया में चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है भारत, याद रखिएगा। ये यहाँ बात हो रही है साउथ पोल पे यानी दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करने वाला पहला देश, एंड चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश। किस रॉकेट से भेजा गया था चंद्रयान 3 को? LVM-3 से। अभी आदित्य 11 हमने लॉन्च किया है ना, ये अभी L1 पॉइंट पे पहुंच भी गया है। तो उसको किस रॉकेट से हमने लॉन्च किया था? PSLV C57 से, याद रखिएगा। इसरो के अभी अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ जी हैं, पता होना चाहिए। आगे, शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? आर प्रज्ञानंद बने हैं, तमिलनाडु से आते हैं। यहाँ पे विजेता मैग्नस कार्लसन थे, नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। आयोजन हुआ था इसका अजरबैजान के बाकू में। महिला फीफा विश्व कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? स्पेन ने जीता है। उप विजेता यहाँ पर इंग्लैंड रही थी। आयोजन हुआ था ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में। विश्वविद्यालय खेल 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर हुआ है? चीन के चेंगदू शहर में हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो रही है यहाँ पर। एशियन गेम 2023 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? 107। पीछे आपको मैं करा चुका हूँ। 28 गोल्ड, 38 सिल्वर एंड 38 में 3 प्लस कर देंगे तो 41 ब्रॉन्ज। हाल ही में किस देश ने 1976 के बाद पहली बार मून मिशन लॉन्च किया है? तो ये रूस ने लॉन्च किया था। इसका नाम था लूना 25 मिशन, जो हमारे चंद्रयान 3 से पहले पहुंचने वाला था, लेकिन ये मिशन फेल हो गया था रूस का, है ना। आगे, अबुआ आवास योजना झारखंड ने लॉन्च किया है। इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना राजस्थान ने। गृह ज्योति मुफ्त बिजली योजना कर्नाटक ने। मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है ये जो है मध्य प्रदेश की योजना है। सुलभ इंटरनेशनल के जो संस्थापक थे उनका निधन हो गया, उनका नाम है बृंदेश्वर पाठक, याद रखिएगा। इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था 1991 में। पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के बाद देश में सबसे ज्यादा बार लाल किले से तिरंगा फहराने वाले प्रधानमंत्री बन गए नरेंद्र मोदी जी। 10वीं बार इन्होंने फहराया था 2023 में 15 अगस्त को, है ना।
अब है भारत का पहला ऑनलाइन गेमिंग उत्कृष्टता केंद्र कहाँ पर बनेगा? मेघालय की जो राजधानी है शिलोंग में बनेगा। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड जो है किस खिलाड़ी ने बनाया है? यह है दीपेंद्र सिंह एरी, नेपाल के बैटर हैं। जो एशियन गेम 2023 हो रहा था ना, इस बार वहाँ पे क्रिकेट भी हुआ था, ठीक है। तो हंगझो में ये आयोजित हुआ था, वहीं पे इन्होंने मंगोलिया के खिलाफ में बनाया था। मैंने उनकी बॉलिंग देखी, ऐसा लग रहा था कोई जो लोकल टीम खेलती है ना, जैसे हमारे अगल बगल में जो ग्राउंड में लोग खेलते हैं, उस तरह की उनकी बॉलिंग थी। और फील्डिंग तो इतनी अच्छी थी कि मतलब छोड़ ही दो, जो भी चांसेस बने कैच के उन्होंने छोड़ दी। T20 इंटरनेशनल इतिहास में सबसे तेज शतक की बात हो रही है। यह कुशल जो मल हैं, नेपाल के ही बैटर हैं, इन्होंने बनाया, याद रखिएगा। विश्व पर्यटन दिवस हम हर साल मनाते हैं 27 सितंबर को। एंड भारत ने रिकॉर्ड कितनी बार क्रिकेट एशिया कप का खिताब जीता? 8वीं बार। जिसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? 2 देशों में हुआ था ना, श्रीलंका और पाकिस्तान। जो मैंने बताया, मोहम्मद सिराज ने फाइनल में हालत खराब कर दी थी श्रीलंका की। बिहार राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व किस जिले में स्थापित किया जाएगा? कैमूर में किया जाएगा। पहला जो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, याद रखिएगा। बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक पूछी जा रही है, तो भारत की रैंकिंग थी 40वां, याद रखना। इसको रिलीज करता है विपो। एंड बात करें टॉप क्या था यहाँ पे? स्विट्जरलैंड ने, ये आपको पता होना चाहिए। अभी जो है एग्जाम चल रहा था इसका एशियाई है ना, तो वहाँ पे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट शायद पूछा गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कोई रिपोर्ट से क्वेश्चन जो है कल आया था। दुनिया के 8वें महाद्वीप का नाम बताइए। इसका नाम है जीलैंडिया। दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? ये है वहीदा रहमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सैफ अंडर-16 चैंपियनशिप फाइनल 2023 का खिताब जीता है भारत ने। एंड संयुक्त राष्ट्र के 78वें सत्र है, इसके अध्यक्ष बन गए हैं डेनिस फ्रांसिस। ये जो है किस देश से आते हैं? त्रिनिदाद एंड टोबैगो से। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि डेनिस फ्रांसिसी का संबंध जो है किस देश से है, याद रखिएगा, त्रिनिदाद एंड टोबैगो। आगे देखो, किस राज्य के केटेश्वर गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है? तो ये पश्चिम बंगाल का गांव है, जहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। असम के किस घाट को, असम के किस घाट को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन घाट के रूप में चुना गया है? ये तो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, यहाँ पर पर्यटन घाट की बात हो रही है। यह है विश्वनाथ घाट, असम का है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। नुआखाई जुहार त्यौहार कहाँ मनाया गया? हाल ही में ओडिशा में मनाया गया। ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है प्रमिला मलिक। भारत में सबसे बड़ी स्मार्टफोन निर्यातक कंपनी बन गई है एप्पल। एशियन गेम 2023 के उद्घाटन समारोह में यहाँ पर फ्लैग बेरियर यानी ध्वजवाहक पूछा जा रहा है। हरमनप्रीत सिंह हॉकी, लवलीना बोरगोहेन बैडमिंटन, इन दोनों ने ध्वजवाहक थे, मतलब भारत के कहाँ पर? उद्घाटन समारोह में, एशियन गेम 2023 में। आगे भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास, इसका नाम है 2023, ये कहाँ पर, किस देश के साथ इन्होंने किया है? भारत ने अमेरिका के साथ किया है। कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? अलास्का के अमेरिका के अलास्का में, है ना। अब बात करें वज्र प्रहार 2023 जो है, ये दोनों देश करते हैं, भारत और अमेरिका ही। ये कहाँ पर हुआ? मेघालय में। हाल ही में भारत और किस देश के बीच एक अभ्यास हुआ है? सिम्बेक्स, ये आपको बताना है। भारत और कौन सा देश में शामिल हुआ था? सिंगापुर। और यहाँ के नए जो राष्ट्रपति बने हैं सिंगापुर के, इनका नाम है थर्मन शनमुगरत्नम, याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने संसद जो भवन था हमारा, उसका नया नाम रख दिया है। वो नया नाम क्या है? अब संविधान सदन के नाम से हम जानेंगे पुराने संसद भवन को। दिल्ली का जो मुगल गार्डन है उसका भी नाम बदल दिया गया है। क्या रखा गया है मुगल गार्डन का नाम? अमृत उद्यान। आगे यहाँ पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भगवान शिव की थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला इन्होंने रखी है? तो वाराणसी में इन्होंने रखा है, याद रखिएगा। सितंबर 2023 में किस राज्य के होयसल मंदिर को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया है? तो ये जो होयसल का जो मंदिर है ना, ये कर्नाटक में है। एंड ये भारत का 42वां यूनेस्को साइट बना है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड भारत का 41वां यूनेस्को साइट बन चुका है पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन, ये आपको पता होना चाहिए। निपाह वायरस फैलने के कारण जो है राज्य में हाईकोर्ट अभी जारी किया गया था, कहाँ पर? केरल में। आदि शंकराचार्य की जो स्टैचू है ना, याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में। तो इनका जो है अनावरण कहाँ पर किया गया? आदि शंकराचार्य की प्रतिमा की मध्य प्रदेश में की गई है। 108 फीट की है, याद रखिएगा। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ओंकारेश्वर में।
आगे आपके लिए प्रश्न है कि एशियाई खेल 2023 के समापन समारोह में, उद्घाटन समारोह नहीं पूछा जा रहा है, समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? नीरज चोपड़ा, कृष्णा जैन, हरमनप्रीत कौर या फिर PR श्रीजेश। कमेंट बॉक्स में उत्तर लिखिएगा जरूर। PDF का लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम पे जाइए, एग्जाम्स पाठशाला सर्च करिए, ब्रैकेट में लिखा होगा हिंदी, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, वहीं पर आपको PDF हम प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।